गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अभी तक देखो 12th क्लास का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रखा था। उसमें अपन ने सेट देख लिया था, रिलेशन देख लिया था, रिलेशन के बाद में रिलेशन के टाइप्स देखे थे, उसके बाद में अपन ने फंक्शन स्टार्ट किया था और फंक्शन के प्रकार देखे थे। अब उसी प्रकार में अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपना टॉपिक है फंक्शन, और फंक्शन का जो अगला टॉपिक था अपना समफलन। देखो समफलन क्या होता है। ये मान लिया मेरे पास एफ एक्स कोई फलन है और ये अगर इस एफ एक्स में अगर मैं माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स पुटअप करता हूँ और मेरे पास वापस अगर एफ एक्स प्राप्त हो जाता है तो इस प्रकार के फलन को बोलते हैं समफलन। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं कि एफ एक्स बराबर मेरे पास है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे रख के देखो एफ एक्स की जगह -1 रखो तो ये क्या आ जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा माइनस एफ एक्स बराबर क्या आया माइनस एक्स का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ माइनस का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ माइनस इंटू माइनस क्या हुआ प्लस, और ये एक्स का स्क्वायर क्या हो गया एक्स स्क्वायर। तो इस एक्स स्क्वायर को क्या बोल सकता हूँ मैं वापस माइनस का एफ एक्स बराबर क्या आ गया एफ एक्स। तो इस प्रकार के फलन को क्या बोलते हैं समफलन कहा जाता है। दूसरा आता है अपने पास विषम फलन। विषम फलन क्या होता है, यदि f माइनस एक्स बराबर माइनस के एफ एक्स प्राप्त हो अपने पास तो इस प्रकार के फलन को क्या बोलते हैं विषम फलन। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिया एफ एक्स बराबर मैंने लिया साइन एक्स, तो यहां पे रख के देखो f माइनस का एक्स बराबर क्या हुआ साइन माइनस का एक्स, और साइन माइनस एक्स क्या होता है माइनस का साइन एक्स, तो f माइनस का x बराबर क्या हुआ माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स किसके इक्वल था एफ एक्स के, तो यहाँ क्या लिखता हूँ माइनस एफ एक्स बराबर क्या आएगा माइनस के एफ एक्स। तो इस प्रकार के फलन को क्या कहा जाता है विषम फलन कहा जाता है। अब अगला टॉपिक देखो अपना एकैकी फलन। इसे 1-1 फंक्शन भी कहा जाता है। अब देखो ये क्या होता है, जैसे मान लिया मेरे पास ये कोई सेट है ए, ये दूसरा कोई सेट है बी, कोई फंक्शन है यहां से। फंक्शन का मतलब हो गया कि ये ए से बी के अंदर कोई फंक्शन है। अब इसमें उपस्थित जो एलिमेंट्स मान लिया मैं तो ए बी सी डी ई, और इसमें उपस्थित अवयव मान लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सब। अब ए का रिलेशन मान लिया 3 के साथ है, 3 का रिलेशन 5 के साथ है, इसका रिलेशन 6 के साथ है, एक इसका रिलेशन डी के साथ है। इसके ये अवयव बच गए, इससे अपने कोई लेना देना नहीं है। अपने को मतलब है कि ए के प्रत्येक अवयव का एकैकी फलन वो कहलाएगा अगर ए का प्रत्येक अवयव की इमेज विद्यमान है, अर्थात ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब विद्यमान है, तो ऐसा फलन क्या कहलाता है एकैकी फलन कहलाता है। यदि इसके लिए अपने पास यदि दो फलन में लेता हूं, जैसे मान लिया पहले मैंने ए व बी दो सेट है, ये पहली बात तो अरिक्त होने चाहिए, अरिक्त समुच्चय होने चाहिए। अरिक्त का मतलब रिक्त नहीं होना चाहिए, जिसे अपन ने जीरो समुच्चय पढ़ा था ना, वो जीरो समुच्चय नहीं होना चाहिए। अब ये एकैकी फलन कब कहलाएगा, यदि मैं लेता हूं ए नॉट इक्वल टू बी, तब अपने पास इनकी इमेज भी बराबर नहीं आती है, तब मैं इसको क्या बोल सकता हूं एकैकी फलन बोल सकता हूं। या दूसरी कंडीशन में बता देता हूं, अगर मेरे पास ए और बी दोनों बराबर है और तब इनकी इमेज भी अगर बराबर आती है मेरे पास, तब ऐसे फलन क्या कहलाते हैं एकैकी फलन कहलाते हैं। अर्थात अपन क्या बता सकते हैं कि ऐसा फलन जिसके एक का प्रत्येक अवयव की इमेज उसमें विद्यमान होनी चाहिए। या दूसरी बात में अपन क्या बोल सकते हैं, अगर ए और बी दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी अगर इमेज भी अलग अलग आती है, अर्थात इसके कोई भी अवयव है, जैसे मैंने ए और सी की बात करता हूं, यहां बी रह गया, बी का रिलेशन किसी के साथ भी दिखा दो, 3 के साथ दिखा दिया मैंने, अर्थात इनके प्रत्येक अवयव का
जो इमेज है वो अलग अलग होनी चाहिए, वो भी अलग अलग अवयव के साथ। जैसे ए है, ए की इमेज 3 है, बी की इमेज 4 है, सी की इमेज 5 है, डी की इमेज 6 है और ए की इमेज कितनी है 7। तो यहाँ से मैं देखो ये जो ये कथन लिया था इसको सिद्ध करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने ले लिया ए का रिलेशन किसके साथ है 3 के साथ, और बी का रिलेशन किसके साथ है 4 के साथ। तो मैं इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकता कि एफ ऑफ ए बराबर क्या आया 3 और एफ ऑफ बी बराबर क्या आया 4। इसका मतलब ए और बी नॉट इक्वल टू थे, ए और बी नॉट इक्वल, क्योंकि अपने को पता है कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो इनकी इमेज भी बराबर नहीं आनी चाहिए और इनकी इमेज भी अपने पास बराबर नहीं आ रही। ए की आ रही है 3, ए की आ रही है 4। तो इस प्रकार का फलन क्या कहलाता है, एक ही फलन कहलाता है। दूसरा बात, अगर मान लेता हूं ए और बी दोनों बराबर है, बराबर होने का मतलब क्या हुआ, यहां से ये लेता हूं, देखो ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये ए बी सी डी ई। अब अपने को पता है 2 की इमेज क्या है ए है, तो ये बताओ ए और बी दोनों बराबर है, इसका मतलब इसके कोई ऐसे अवयव हैं जो दोनों बराबर है। बराबर कब होंगे, जब दोनों सेम होंगे तभी दोनों बराबर हो सकते हैं। तो मैं यहां से ये एक अवयव उठाता हूं और दूसरा अवयव ए 2 इसमें और विद्यमान नहीं है, वरना 2 की भी इमेज वापस क्या होनी चाहिए ए ही आएगी हमेशा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 अवयव सेम लेता हूं, सेम लेने का मतलब ये 2 ही ले लिया मैंने, एक अवयव और एक अवयव और विद्यमान इसमें। यहाँ पे जैसे मान लिया ए और बी, मैंने लिखता हूँ ए और बी दोनों क्या है इक्वल है, तो इनकी इमेज भी क्या आनी चाहिए इक्वल आनी चाहिए। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फलन एक ही कहलाता है। ये दोनों कंडीशन अगर किसी फलन के अंदर लगती है तो वो फलन क्या कहलाता है, एक ही फलन, या इसे बोलते हैं 1-1 फलन कहते हैं। दूसरा आता है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन ऑन टू फंक्शन, या इसे बोलते हैं सर्जेटिव। अब देखो सर्जेटिव फलन क्या होता है। पहले वही बात, 2 सेट होने चाहिए, वो भी कैसे होने चाहिए, अरिक्त समूचे होने चाहिए, और उनमें कोई ना कोई, जैसे ये ए सेट है, ये कोई दूसरा सेट है बी। अब इन जो सेट है इनके अंदर कोई ना कोई फंक्शन होगा। फंक्शन होने का मतलब ये, इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ पे ये कोई फंक्शन है, फंक्शन का मतलब हो गया कोई रिलेशन ही है। लेकिन फंक्शन के क्या डिफाइन करता है, ये एक विशेष प्रकार का रिलेशन होता है। जैसे इसमें उपस्थित एलिमेंट मैंने मान लिया ये एलिमेंट है, इसमें उपस्थित एलिमेंट ये उपस्थित है, और इसका रिलेशन इसके साथ है, 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 और इसका रिलेशन इसके साथ है। अर्थात मैं क्या बोल सकता हूं, क्या बी के प्रत्येक अवयव ए के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब विद्यमान है क्या, क्यों नहीं है, क्यों ये एक 3 एक ऐसा अवयव है जिसकी यहाँ पे इसके पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। तो इस प्रकार का फलन आच्छादक फलन नहीं कहलाता है। आच्छादक फलन कौन सा कहलाएगा कि बी का प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक अवयव, इसका मतलब इस बी के प्रत्येक अवयव का ए में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस 3 का रिलेशन और किसी के साथ हो जाए, कोई अवयव मान लिया मैंने ए बी सी डी ई एफ, और इस एफ के साथ इस 3 का रिलेशन कहलाए आ जाए, तो बताओ इस बी के प्रत्येक अवयव का एक में अलग अलग पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है या नहीं है। तो इस प्रकार की अगर कंडीशन आती है तो इस प्रकार की कंडीशन को अपन बोलते हैं कि ये क्या कहलाता है, आच्छादक फलन कहलाता है। ये अगर क्या बोल सकते हैं कि बी के प्रत्येक अवयव, बी के प्रत्येक अवयव का ए में अलग अलग पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो तो ऐसे फलन को आच्छादक फलन कहते हैं। आच्छादक फलन कहते हैं। आच्छादक फलन या ऑन टू या सब्जेक्टिव फलन भी कहा जाता है। तीसरा आता है
एकैकी आच्छादक फलन। अगला आता है एकैकी आच्छादक फलन। 1/(1) फंक्शन, यह इसे बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब देखो अपने एकैकी देख लिया, आच्छादक देख लिया, अब देखते हैं एकैकी आच्छादक फलन। एकैकी आच्छादक फलन क्या होता है? दो अरिक्त समुच्चय लेते हैं, एक ले लिया ए, एक ले लिया बी। अब इन अरिक्त समुच्चयों में कोई ना कोई रिलेशन होगा, फंक्शन डिफाइन होगा। इसमें उपस्थित अवयव ये रहे और इसमें उपस्थित अवयव मान लिया मैंने ये। अगर इनके प्रत्येक अवयव का, अब दोनों कंडीशन लगानी है, एकैकी भी लगानी है, आच्छादक की। एकैकी में क्या बोलते हैं कि ए के प्रत्येक अवयव का बी में अलग अलग इमेज होनी चाहिए। अब बताओ इस ए की अलग इमेज है या नहीं, ये रही। बी की अलग इमेज है, ये रही। सी की अलग इमेज है, ये रही। डी की अलग इमेज है और ई की अलग इमेज है। ये इसका मतलब ये फलन क्या हुआ? एकैकी हुआ। अब आच्छादक वाली कंडीशन देखते हैं। आच्छादक में क्या बोलता है कि बी के प्रत्येक अवयव का ए में अलग अलग पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। इसका मतलब इसका पूर्व प्रतिबिंब अलग है या नहीं है, बी का पूर्व प्रतिबिंब अलग है या नहीं है, सी का पूर्व प्रतिबिंब अलग है या नहीं है, और 4 का जो पूर्व प्रतिबिंब वो भी अलग है, और 5 का पूर्व प्रतिबिंब ये भी क्या है? अलग है। तो इस प्रकार के फलन को क्या कहा जाता है? एकैकी आच्छादक फलन कहा जाता है। एकैकी आच्छादक फलन कहते हैं। एक बार दोबारा देख लेना, एकैकी फलन कौन सा होता है? एकैकी फलन का मतलब होता है कि ए के प्रत्येक अवयव का बी में, ए के प्रत्येक अवयव का बी में जो प्रतिबिंब विद्यमान होते हैं वो प्रतिबिंब अलग अलग विद्यमान होने चाहिए। कहने का मतलब ऐसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए, इसके अवयव तो विद्यमान है, ये रहे, और इसका मैं बोल दूं कि ये 2 3 4 5 6, एक का भी 3 के साथ है, 2 का रिलेशन इसके साथ है, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया। अब बताओ एक का रिलेशन तो सबके साथ है, लेकिन क्या सभी के अलग अलग प्रतिबिंब विद्यमान है क्या? नहीं। तो इस प्रकार के फंक्शन को अपन एकैकी फलन नहीं कहते हैं। एकैकी फलन का मतलब ही होता है कि प्रत्येक एक के प्रत्येक अवयव की जो इमेज होती है वो सब बी में क्या होनी चाहिए? अलग अलग विद्यमान होनी चाहिए, तब उसको अपन क्या बोलते हैं? एकैकी फलन कहते हैं। दूसरा मैंने क्या बोला? आच्छादक फलन कौन सा कहता है कि बी के प्रत्येक अवयव, बी के जितने भी अवयव हैं, इन सभी एलिमेंट्स की जो पूर्व प्रतिबिंब होता है वो अलग अलग होना चाहिए। अब बताओ यहाँ पे इसका, अब इसको आच्छादक बोल सकता हूँ क्या? क्योंकि इसकी तो पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान ही नहीं है, और इसकी पूरे इसका विद्यमान नहीं है। उसके साथ साथ देखो 3 का पूर्व प्रतिबिंब कितने विद्यमान है? 2 विद्यमान है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये फंक्शन तो है लेकिन ये आच्छादक फंक्शन नहीं है। आच्छादक फंक्शन का मतलब हो गया कि बी के प्रत्येक अवयव का ए के अंदर इसकी जो पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होता है वो अलग अलग पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन जिस फलन में लगती है तो उस फलन को बोलते हैं एकैकी आच्छादक फलन कहा जाता है। अब आगे देखो, अब देखो अपन ने देख लिया एकैकी फलन देख लिया, आच्छादक फलन देख लिया, एकैकी आच्छादक फलन देख लिया, सम फलन देख लिया, विषम फलन देख लिया। अब देखते हैं वास्तविक फलनों का बीजगणितीय रूप। वास्तविक फलनों का बीजगणितीय। अब देखते हैं वास्तविक फलनों का बीजगणितीय। अब देखो अपन ने अभी तक देख लिया, सम फलन देख लिया, विषम फलन देख लिया, एकैकी फलन देख लिया, आच्छादक फलन देख लिया और एकैकी आच्छादक फलन देख लिया।
इसके बाद में अगला नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो ये वास्तविक फलन होते हैं, वास्तविक फलनों का बीजगणितीय रूप। बीजगणितीय रूप का मतलब होता है कि दो फलनों का योग कैसे करते हैं, दो फलनों का सम कैसे करते हैं, दो फलनों का डिफरेंस कैसे करते हैं, दो फलनों का गुणन कैसे करते हैं और दो फलनों का भागफल कैसे करते हैं। अब इसको देखते हैं अपन। अब देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। दो फलनों का योग, सम ऑफ टू फंक्शन, जैसे मेरे पास दो फंक्शन है, इनका सम करते हूं तो ये दोनों का क्या कहलाता है, सम कहलाता है। दो फलनों का सम अर्थात f प्लस जी, जी एक्स क्या होता है, एफ एक्स प्लस जी एक्स, दो फलनों का ये सम कहलाता है। ऐसे ही अगर दो फलनों का डिफरेंस निकालना चाहूं तो दो फलनों को घटाना, या क्या बोल सकते हैं इसको, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो फलनों का डिफरेंस या सब्ट्रैक्ट। जैसे f माइनस जी अक्स, ये क्या होता है, f अक्स माइनस जी अक्स, दो फलनों का सब्ट्रैक्ट करना होता है तो ऐसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ऐसे ही दो फलनों का गुणन, पहले इनके एक एक एग्जांपल देख लेते हैं दोनों फलनों के। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं कि f कोई फलन है जो r से r पर है, जहां f अक्स बराबर क्या है, अक्स स्क्वायर प्लस 2 है। ऐसे ही g एक फलन है, वो भी r से r में है, और जहां gx बराबर है अक्स का स्क्वायर माइनस के 5। मेरे को क्या करना है, दो फलनों का कंपोजिशन करना है, सॉरी जोड़ का योग करना है। तो दो फलनों का योग क्या होता है, अपन जानते हैं कि f प्लस जी एक्स बराबर क्या होता है, f अक्स प्लस जी एक्स। तो f अक्स कितना है, अक्स स्क्वायर प्लस के 2, और ये कितना है जी एक्स, ये रहा अक्स स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2 अक्स स्क्वायर प्लस के 2 और माइनस के 5 माइनस के 3। तो ये दो फलनों का योग कहलाता है। अब मेरे को इसी एग्जांपल का मैं क्या करता हूं, इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूं कि एफ एक्स माइनस जी एक्स, दो फलनों का डिफरेंस कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। दो फलनों का डिफरेंस क्या होता है, एफ माइनस जी एक्स बराबर क्या होता है, एफ एक्स माइनस के जी एक्स। बताओ एफ एक्स कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस के 2 माइनस ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस के 5। तो ये कितना आया बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस के 2, ये माइनस अंदर गुणा होगा माइनस, ये तो क्या हो गया माइनस का, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 5। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो गया, 2 प्लस 5 कितने हो गए 7, अर्थात दो फलनों का ये सब्ट्रैक्ट आ गया। इस प्रकार दो फलनों का सब्ट्रैक्ट निकालते हैं, और दो फलनों का अगर अपने को सम करना होता है तो दो फलनों का सम कर देते हैं। आगे पॉइंट आता है अपना दो फलनों का गुणन। दो फलनों का गुणन, जैसे मान लिया ये एफ जी, इनको गुणा करना है तो ये क्या आ जाएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स। इसका फॉर एग्जाम्पल एफ कोई फलन है आर से आर में है, जी भी कोई फलन है आर से आर में, क्योंकि अपन वास्तविक संख्याओं पे तो चल रहे हैं, तो ये फलन है ये आर से आर पे है। तो यहां से मैं एफ एक्स मान लेता हूं कि ये कोई फलन है 2x प्लस के 2, और जी एक्स कोई फलन है, ये मान लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस के 2। अब इन दोनों का क्या करना है, अपने को गुणन करना है। तो f इंटू जी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 2x प्लस का 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2x को पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा
2x की पावर 3, क्योंकि x इससे गुणा होगा, x स्क्वायर मल्टीप्लाई x, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 3। तो 2x को प्लस 2 से गुणा करूंगा तो कितना जाएगा 4x, प्लस 2 को इससे गुणा करूंगा x स्क्वायर से तो क्या जाएगा 2x स्क्वायर, और 2 को 2 से गुणा करूंगा तो क्या जाएगा 4। तो यहां से आगे देखो ये कितना आ गया 2x की पावर 3। बाद में क्रम वाइज जैसा दो इनको, पहले सबसे अधिक घात वाला फिर कम घात वाला। तो ये बताओ इसके बाद में क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4। तो दो फलनों का गुणनफल इस प्रकार करते हैं। आगे देखते हैं दो फलनों का भागफल। दो फलनों का भागफल। मेरे पास कोई फलन है f जो r से r पे डिपेंड करता है, और g कोई फलन है वो भी r से r में है, जहां दो फलनों का गुणन क्या होगा f अपॉन g मल्टीप्लाई x, ये होता है fx बाई gx। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, gx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कि gx कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा आप कुछ भी ले सकते हो। अब यहाँ पे देखो दो फलनों का गुणन भागफल ऐसे करते हैं, और इसके साथ ही अपन ने देख लिया कि दो फलनों का योग कैसे करते हैं, दो फलनों का सब डिफरेंस कैसे करते हैं, दो फलनों का गुणा कैसे करते हैं, और दो फलनों का भाग कैसे करते हैं।